भोर भय सब जीव जगे, जागे सियार और कुत्ता बिलैया, ठग मनुवादी लुटेरे जगे, जागे नेता चोर और धन के लुटैया, अडानी अंबानी से धन कुबेर जगे, जग गए हिंदू मुस्लिम के करवैया, तेरा भारत लुट रहा है, तू कब जागेगा अम्बेडकर के छैया। मेरे धम्म बंधुओं, धम्म के अनुयायियों, जागरूक और सच्चे देशभक्त राष्ट्र प्रेमी लोगों, आप सभी को पीएन गौतम का हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, और लाइक जरूर करना, और जो ऑल का जो घंटी का निशान है उस पर टप से कर दो ऑल नोटिफिकेशन। जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास टक से ही पहुंचेगा। तो धम्म बंधुओं, ये 21वीं सदी है, अब सिर्फ अंबेडकरवाद चलेगा और यहाँ कोई मनवाद, कोई वाद की किसी प्रकार की कोई जगह ही नहीं है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जाग जाओ। आप बाबा साहब के पुत्र हो, पुत्रियों हो, बाबा साहब के पुत्र पुत्री और तथागत के पुत्र पुत्री, आपको तो गौरव का ये समय मिला है। ये जो आजकल के कथावाचक हैं, जो बाबा हैं, ढोंगी हैं, मनवादी हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले हैं, जो धन को लूटने वाले हैं, अपने चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों के जीवन को उजाड़ने वाले हैं, इस संसार को धोखे में रखने वाले हैं, शिक्षा को इस भारत से जिनका मिटाने में बहुत हाथ है, और जो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखे में रखना, शिक्षा से दूर कर देना, लोगों की तर्कशीलता छीन लेना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपके पास कोई तर्क शक्ति का कोई नामो निशान नहीं होगा। पढ़ने से, शिक्षा से तर्क शक्ति आती है। लोग वैज्ञानिक पुट ढूंढना जान जाते हैं। ये दुनिया सिर्फ विज्ञान के नियमों पे चल रही है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा सब कुछ जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो रह रहे हैं, सब कुछ ये पूरा ब्रह्मांड ही विज्ञान के ऊपर चल रहा है, साइंटिफिक रीजन है। Always and always, ancient time and any era, science is truth, everywhere truth, everything truth,
all is truth. So science is all for humanity, all for human. विज्ञान ही सब कुछ है, ये श्रद्धा आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसमें ये ढोंगी कैसे कैसे ढोंग कर रहे हैं। आज मैं जया किशोरी के बारे में बता रहा हूं, जिसने अपने तिजोरियां भर रखी हैं, करोड़ों की गाड़ियों से, फरारी से चल रही है, नई नई गाड़ियां खरीद रही है, धन दौलत के अंबार लगा रखे हैं, जो कथा भागवत के लाखों रुपए लेती है, बहुजन के दिमाग को हर लेती है, बेजाम बुद्धि पर ताले लगा देती है और सिर्फ कहती है भक्ति करो, भक्ति करो, श्रद्धा करो, भगवान को मानो, 24 घंटे भगवान के साथ रहो। इतना मूर्ख। लेकिन हम मनुवादी नहीं हैं, हम बाबा साहब के पुत्र पुत्रियां हैं, हम तथागत के वंशज हैं। हमें हर हाल में वैज्ञानिकता को अपनाना पड़ेगा, साइंस के साथ चलना पड़ेगा। तो उसके बारे में मेरे दोस्त की गोरी है कुछ छोरी, जया किशोरी इसका नाम, लाखों रुपया फीस में लेती, कथा भागवत इसका काम, भक्ति चाशिनी में बुद्धि डुबा दे, आंखें भक्त की कर देना काम, स्वर्ग नरक का रास्ता बतावे, औरों को देवे हरि नाम, भाई औरों को देवे हरि नाम। करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलती, धन दौलत का क्या करूं बखान, झूठ फरेब की करे जुगाली, मूर्ख बनावे सबको आसान। 1995 जनवरी, जगह सुरजनगढ़ राजस्थान, शिव शंकर मिश्रा की बेटी, मिश्रा गुरु है गोविंद राम, बीकॉम तक की करी पढ़ाई और आगे का सुनो बखान। धन दौलत की तिजोरियां भर रखी हैं। अभी 28-29 साल की लड़की है, चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर के बहुजनों का बहुत नुकसान कर रही है। अम्बेडकरवाद को बहुत धक्का पहुंच रहा है। ये मानवतावाद के खिलाफ है, ये राष्ट्र के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। शिक्षा अगर मिट गई तो राष्ट्र मिट जाएगा। राष्ट्र की सबसे बड़ी धन दौलत होती है उसके शिक्षित और ज्ञानवान नागरिक। अगर नागरिक ही मूर्ख हो जाएगा तो राष्ट्र मिट जाएगा। किसी भी राष्ट्र ने जो तरक्की की है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पर। ये पाखंडी लोग हमें देते हैं आस्था, भक्ति, मान्यता, डिवोटीनेस, भक्ति, भक्त के आंखें नहीं होती, भक्त के दिमाग नहीं होता। भक्त को ऐसी पराशक्ति के भगवान के नाम पे उसको मीठी चाशनी में डुबाकर
उसके दिमाग और आंखों को नष्ट कर दिया जाता है और उस अंधेपन का, उस भक्त का फायदा उठाकर ये लाखों करोड़ों लूटते हैं, ऐसो आराम करते हैं, हवाई जहाजों से उड़ते हैं। अभी जया किशोरी ने 6 करोड़ रुपए की फरारी खरीदी है, BMW, मर्सिडीज, छोटी मोटी गाड़ियों का, बंगलों का कोई बात ही नहीं। काम क्या है? लोगों को धोखे में, भ्रम में रखना, भ्रम में रखना। तो किसी भी व्यक्ति की ये श्रद्धा दुश्मन। श्रद्धा भागवत के अनुसार कहा जाता है मुनि की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। एक बताया गया भागवत के अनुसार ये पत्नी अत्रि ऋषि की है, एक बताया गया ये पत्नी मनु की है, जिसको अत्रि भी कहा जाता है। मनु की पत्नी है, मनु और मनु की पत्नी और श्रद्धा। आप इसके तार जोड़िए। और क्या क्या कहा गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रजापति की कन्या बताया गया है, शतपथ में सूर्य की पुत्री बताया गया है, महाभारत में दक्ष की कन्या, महाभारत में धर्म की पत्नी, मार्कंडे पुराण में काम की माता बताया गया। काम, इनका बड़ा ब्रह्मजाल है भाई, बड़ा ब्रह्मजाल है। मेरे बहुजनों, मेरे अम्बेडकरवादियों, इनसे दूर रहो। हमें कथा, भागवत, पूजा पाठ, इन सब से दूर रहना है। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कथा भागवत से तो दूर रहना ही रहना है। इन लोगों की तरफ झांकना भी नहीं है। किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना है, किसी 1 रुपया की खर्च नहीं करना इनके प्रति, इनको नमस्कार भी नहीं करना है। इनको तो जब मौका मिले इनके खिलाफ ही काम करो तो बहुजन बचेगा, हम बचेंगे, हमारी औलादें बचेंगी, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। श्रद्धा कितनी दुश्मन है, ये श्रद्धा स्वर्ग का भी कारण बनती है और नरक का भी कारण बनती है। स्वर्ग का कारण बनती है जो श्रद्धा देता है। ये धर्म गुरु, पंडे, पुजारी, पाखंडी, कथा भागवत वाले, बाबा, गुरु और क्या क्या क्या, श्रद्धा इनके लिए दुधारू गाय है, कामधेनु गाय है। ये जितना मांगते हैं श्रद्धा इनको देती है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर श्रद्धा ले आता है तो अपनी जमीन जायदाद, कोठी, घर, मकान, धन दौलत, जेवरात, सोना चांदी सब कुछ उसके नाम कर देता है। और ये पंडे पुजारी कहते हैं कि हमें तुम सब कुछ दान कर सकते हो, यहां तक कि अपनी पत्नी भी दान कर सकते, जो कुछ है वो सब हमारा है, ब्राह्मण का है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण को ये कहते हैं, ब्राह्मण को पूजो, चाहे उसके अंदर किसी प्रकार का गुण ना हो, चाहे मुंह से बदबू मारती हो, चाहे बिल्कुल अज्ञानी हो, चाहे पाखंडी हो, चाहे झूठा हो, फरेबी हो, चोर हो, लेकिन उसको पूजा करो, उसकी पूजा करो। और न पूजिए शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानी बन जाए, कितना भी शिक्षित, कितना भी काबिल हो,
उसको आदर भी नहीं देना है, उसको पूजने की तो बात अलग। जैसे कि ये तो किसी अलग द्वार से बन के आया है, ये किसी और डाई से बन के आया है, किसी और ढांचे से निकल के आया है। ये कहता है ब्राह्मण से तो भगवान भी हारो। कौन सा भगवान हार गया? अरे ब्राह्मण, तू घमंडी, तेरे को जो आज तक ब्रह्म में तू पालता आया है, तूने सब कुछ छीना है, लोगों की शिक्षा छीनी, धन संपत्ति छीनी, तूने मारा काटा लोगों को, सब कुछ तूने गुलामी करवाई, लोगों को गुलाम बनाया, अछूत बना दिया, छूने योग्य भी नहीं छोड़ा मनुष्य को। तेरे पास, तेरे ऊपर तो इतने पाप हैं, जिस दिन ये बहुजन जनता 85% जनता जग जाएगी, तेरा तो नाश हो जाएगा, तू फूंक से उड़ जाएगा। तो बहुजनों, मेरा ये कहना है आपसे कि आपको श्रद्धा नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं, श्रद्धा के बारे में कहा गया है, श्रद्धावान वहते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और जितेंद्रियता एवं साधना की तत्परता के द्वारा ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है। अरे वाह वाह! अरे श्रद्धावान व्यक्ति का तो उसी दिन से मुकद्दर फूट जाता है जब वो किसी इन पगंडे पाखंडियों पर श्रद्धा ले आता है। उसी दिन से वो समझ लो खत्म हो गया। धन संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, शिक्षा, बच्चों का भविष्य, सब कुछ मिट गया उसका जिस दिन से वो श्रद्धा लाया। और ये कह रहा है कि आदमी परम शांति को प्राप्त होता है। अरे परम शांति को तो प्राप्त वैसे ही हो जाएगा, बचेगा ही क्या? माला फेरेगा, भगवान आएंगे, करते करते मर जाएगा, बच्चे भट्टे पर जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर और इस पर गरम गरम मीठी चाशनी डाल दी, लपेट दिया, ये बुद्धि हर ली उसने, आंखें बंद कर दी, अब वो व्यक्ति अंधा है। तो श्रद्धा बहुत हमें नुकसान करती है। कहा है नारायण से श्रद्धा, श्रद्धा से श्रद्धानाथ, योगी बनकर साधना, शाश्वत रखना साथ। नहीं, हमें नारायण से श्रद्धा नहीं रखनी। कैसी श्रद्धा? कौन नारायण? हम अम्बेडकरवादी हैं, हम तथागत के बेटे हैं, हम बेटियां हैं, हमें शिक्षा चाहिए, हम राजा थे, हमें राजा बनना है, हमें वो काम करना है, हम बाबा साहब के अनुयायी, हम बाबा साहब को सीने से लगा के रखेंगे, उनके मार्ग पे चलेंगे, हमें नहीं चाहिए श्रद्धा। गीता 2 अध्याय श्लोक नंबर 29 में श्री कृष्ण कहता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्य, आश्चर्य वच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेदं चैव कश्चित्। अर्थात एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, एक महापुरुष ही इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी नहीं जान पाता। हमें सुनकर क्या, हमें जानना ही नहीं है तेरा, तू रखो अपने पास,
तू रख अपने पास, हमें तेरा सुनना ही नहीं है। आत्मा कहाँ होती है? आत्मा बता तो। अरे हम साइंस वाले बंदे हैं, बता कहाँ होती है? वेयर रिसाइड्स आत्मा, वेयर लिव्स आत्मा, हु इज आत्मा, व्हाट इज आत्मा? Late person, you don't know about Atma. You don't know. I know about Atma. Because Baba Sahib tell us आत्मा परमात्मा। हम घंटों की चर्चा कर सकते हैं आत्मा परमात्मा। हमें तेरे चक्कर में नहीं पड़ना ढोंगी। आत्मा परमात्मा, ये श्लोक वो श्लोक, हम बाबा साहब के बंदे हैं। हमें उस रास्ते पे चलना है, हमें मान्यवर के रास्ते पे चलना है। हमें अपने हक अधिकारों के लिए पहले हासिल करना है। हम राजा थे, राजा बनेंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धर्यो शरीर। ये सत्य बात है। वृक्ष फल नहीं खाते, लेकिन तुम्हें देते भी नहीं है, तुम जबरदस्ती उनसे तोड़ते हो। वो फल टूटकर, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टूटकर उसके फिर जड़ों में काम आएगा। वो फल देता है अपनी वंश वृद्धि के लिए, तुम्हें फल खाने को नहीं देता है वृक्ष। नदी में संचय नीर, अरे नदी भी संचती है नीर को, कौन कहता है? परमार्थ के कारण साधु न धर्यो शरीर। साधु दो प्रकार के होते हैं, प्रकार तो कई हैं, लेकिन साधु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सो जो साध्य रत होता है, जो साधना में रत होता है, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उसे साधना परमार्थ के लिए, मनुष्यता के लिए, मानव भलाई के लिए वो साधना करता है, चिंतन करता है, रिसर्च करता है। उसे बदले में सिर्फ और सिर्फ भोजन चाहिए होता है, कपड़ा भी नहीं मांगता। और दूसरा जो आजकल 99.99% जिनको साधु कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ धन दौलत पैसा ऐशो आराम और सारे बुरे कामों के लिए ये घूमते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, स्वर्ग नरक का झांसा देते हैं, लोगों की बुद्धि को हर लेते हैं। तो मेरे धम्म बंधुओं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको तथागत के रास्ते पर ही चलना है, आपको बाबा साहब के बताए मार्ग पर ही चलना है। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं हर चीज से वाबस्ता कराऊंगा। तो जय किशोरी, जया किशोरी, ये बहुत बड़ी ढोंगी है, अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। जो मेरे बात को सुन रहा हो, मेरा निवेदन है, जया किशोरी पाखंड की बोरी, इसके पास झांकना भी नहीं है। और मेरे इस आशय को ध्यान रखना। जय भीम, नमो बुद्ध।